नमस्कार साथियों, माँ रेकी हीलिंग एंड मिस्टिक साइंस से मैं मास्टर रेकी हीलर, हिप्नोथेरेपिस्ट और एस्ट्रोलॉजर शशि लखेरा आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, आज हम रेकी में काम में ली जाने वाली एक बहुत ही प्रचलित और इम्पॉर्टेंट थेरेपी जिसे ब्योसेन स्कैनिंग कहा जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। साथियों, ब्योसेन एक जापानीज वर्ड है जिसका अर्थ होता है डिजीज लाइन, अर्थात रोग की रेखा। किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के आभा मंडल में कहाँ पर परेशानी है, कहाँ कोई इम्प्योरिटी है, कहाँ कोई ब्लॉकेज है, इसका पता लगाने के लिए ब्योसेन स्कैनिंग की जाती है। हमारे भारत में भी कई रेकी हीलर इस ब्योसेन स्कैनिंग के द्वारा व्यक्ति के ऑरा में जो भी ब्लॉकेज है उनका पता लगाते हैं। ये एक बहुत ही प्रचलित विधि है और जो रेकी हीलर अपने जीवन में प्रतिदिन रेकी का अभ्यास करते हैं, रेकी की सेल्फ हीलिंग करते हैं और रेकी से दूसरों का उपचार करते हैं, तो उनके हाथों में रेकी एनर्जी एक्टिव हो जाती है और उनकी स्कैनिंग पावर बहुत बढ़ जाती है। स्कैनिंग का अर्थ होता है साथियों पता लगाना, अर्थात जो आपके पास में व्यक्ति आया है, इसके शरीर में, इसके सातों चक्रों में किस जगह ब्लॉकेज है उसका आपको पता लगाना है। इसी को स्कैनिंग कहा जाता है। साथियों, जहाँ भी किसी व्यक्ति के शरीर में कोई बीमारी होती है, कोई परेशानी होती है, कोई इम्प्योरिटी होती है, उस जगह पर एनर्जी फ्लो बंद हो जाता है और एनर्जी फ्लो बंद होने से वहाँ पर एनर्जी रुक जाती है और नेगेटिव एनर्जी उस जगह पर इकट्ठा होना चालू हो जाती है। तो किस प्रकार से इस नेगेटिव एनर्जी को हटाया जाए और यहाँ के चक्र को खोला जाए, इसका पता करने के लिए पहले ब्योसेन स्कैनिंग होती है। अब मैं आपको बताती हूँ ये स्कैनिंग किस तरह से की जाती है। तो जो भी मेरे साथी रेकी हीलर है या रेकी के प्रैक्टिशनर है, वो सभी सबसे पहले अपने दोनों हाथों को 15 से 20 बार रगड़ते हैं और रगड़ने के बाद वो रेकी कॉल करते हैं। जैसा कि उनको उनके गुरुओं ने किस प्रकार से रेकी कॉल करना है वो बताया है, उसी प्रकार से उन्हें रेकी कॉल करना होता है। जब रेकी कॉल की जाती है तब आपके पाम चक्रा से रेकी एनर्जी का फ्लो होने लगता है। अब आप रेकी को कॉल करके अपने हाथों में लीजिए और यहाँ पर आपको सिंबल ड्रॉ करने होते हैं। तो जितने सिंबल्स का अट्यूनमेंट आपको मिला है वो सभी सिंबल्स आपको अपने हाथों पर ड्रॉ करने हैं। आप सिंबल नंबर 1, सिंबल नंबर 2, सिंबल नंबर 3 और यदि आपने मास्टर लेवल किया है तो आप सिंबल नंबर 4 को भी अपने हाथों में ड्रॉ कीजिए। और इन सिंबल्स में सबसे पहले आप सिंबल नंबर 1 चौकुरे बनाइए और उसके बाद में मास्टर सिंबल बनाने के बाद फिर से एक चौकुरे बनाइए। तो 2 चौकुरे के बीच में जब ये सारे सिंबल्स हैं सैंडविच हो जाते हैं, बीच में बंद हो जाते हैं, पैक हो जाते हैं, तो इन सिंबल्स की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब आपको क्या करना है, जब आपने ये सिंबल्स बना लिए, अब आपको इस तरीके से अपने हाथों को जोड़ना है और अपने जो अंगूठे होते हैं इनको आपकी 3rd आई पर इस तरह से रखना होता है। रखकर आप सबसे पहले जो आपके हायर गुड हैं, जो आपके इष्ट देवता हैं, जो आपके हायर एनर्जीज हैं, उनका आपको ध्यान करना होता है और उनसे आपको रिक्वेस्ट करनी होती है कि मैं इस स्कैनिंग को जो करने जा रहा हूँ इसमें आप मेरा साथ दें, आप मेरा सहयोग करें। जब आप इस प्रकार उनसे रिक्वेस्ट करते हैं उसके बाद आपको उस व्यक्ति को लिटा देना है या फिर आप खड़े रह के भी इस स्कैनिंग को कर सकते हैं। तो जैसे मान लिया जाए कि ये जो डिब्बा है ये आपका वो व्यक्ति है,
तो अब आप इसकी स्कैनिंग किस तरह से करेंगे? तो जब आप दोनों हाथों में रेकी को ले चुके हैं, रेकी का आह्वान कर चुके हैं, अब आप इस डिब्बे को इस तरह से रखेंगे और रखने के बाद आपको इसका सबसे पहले ऑरा देखना होता है। तो जब आप इसको इस तरीके से रखकर आप इसका ऑरा देखेंगे तो ऑरा में आपको 4 से 5 इंच तक आपको इसकी ऑरा की फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। तो आपको स्कैनिंग के लिए अपने दोनों हाथ या अपना एक हाथ इस व्यक्ति की बॉडी के ऊपर 4 से 5 इंच दूरी पर आपको धीरे धीरे सिर से लेकर पैर तक चलाना होता है। धीरे धीरे जब आप पूरे शरीर पे इस तरह से हाथों को चलाते हैं तो जिस जगह भी एनर्जी ब्लॉकेज होता है उस जगह पर आपका हाथ स्टक हो जाता है, ऐसा आपको फील होता है, ऐसा आपको इंट्यूशन में गाइडेंस मिलता है। तो जब आपका हाथ जिस जगह पर रुक जाता है, स्टक हो जाता है, तो आपको मान लेना चाहिए कि इसी जगह पर एनर्जी ब्लॉक है। और इसी तरह से आप जब उस व्यक्ति के सहस्त्रार चक्र पर हाथ रखते हैं तो आपको यदि इस जगह पर ब्लॉकेज फील होता है, इसका अर्थ होता है कि आप व्यक्ति का जो सहस्त्रार चक्र है वो ब्लॉक है। आप स्कैन करते हुए हाथों को जब थर्ड आई पर लाएंगे, मान लिया यहाँ पर आपका हाथ स्टक नहीं हुआ, रुका नहीं है, इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति की थर्ड आई प्रॉपर काम कर रही है। इसी तरह से आप धीरे धीरे करके हर एक चक्र पर, अपने थ्रोट चक्रा पर, उस व्यक्ति के हृदय चक्र पर, मणिपुर चक्र पर, स्वाधिष्ठान चक्र पर और मूलाधार चक्र पर आप इस तरह से जब हाथों को स्कैन करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि किस जगह पर एनर्जी ब्लॉक हुई है और किस जगह पर एनर्जी का फ्लो हो रहा है। आप चाहें तो इस काम को आप हाथों के अलावा डाउजर से भी कर सकते हैं। आप डाउजर से खुद की स्कैनिंग कर सकते हैं और सामने वाले व्यक्ति की स्कैनिंग भी कर सकते हैं। आपको डाउजर से यदि किसी व्यक्ति की बेओसैन स्कैनिंग करनी है तो आप डाउजर को उसके पर्टिकुलर चक्र के आगे घूमने दीजिए। यदि उस चक्र के आगे डाउजर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति का जो चक्र है, जो भी चक्र है, वो ब्लॉकेज है, ब्लॉक है। और इसी तरह से यदि किसी चक्र के आगे डाउजर प्रॉपर तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो इसका अर्थ होता है कि उस व्यक्ति का वो पर्टिकुलर चक्र प्रॉपर काम कर रहा है। तो इस तरह से व्यक्ति के शरीर में कहीं भी कोई भी ब्लॉकेज है, चाहे वो उसके किसी ऑर्गन में हो, चक्र में हो, हाथ में हो, पैरों में हो, कंधों में, कहीं भी हो, तो आप उस ब्लॉकेज का इस स्कैनिंग से पता लगा सकते हैं। इस स्कैनिंग के लिए सबसे जरूरी जो नियम है वो यही होता है कि आपको डेली कम से कम 20 से 25 मिनट रेकी की हीलिंग की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। जब आप रेकी की हीलिंग प्रैक्टिस करते हैं तभी आपको ये इंट्यूशन मिलती है और तभी आप ये स्कैनिंग कर पाते हैं। तो साथियों, बेओसैन स्कैनिंग के विषय में यदि आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे वीडियो पर कमेंट कीजिए। मैं आपके जो भी क्वेश्चन है उनका आंसर देने का प्रयास करूंगी। धन्यवाद।